अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आपसे हमेशा की तरह की रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि हम अपनी कहानी का आगाज़ कर सकें। उम्मीद है आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया होगा। और आपसे एक और भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग नमाज़ भी 5 वक्त की अदा किया करें, उसके साथ साथ कुरान की तिलावत का भी एहतमाम किया करें। यही अपनी रब की खुशनुदी और उसकी रज़ा हासिल करने का ज़रिया है। इसी से दुनिया और आखिरत की भलाई और निजात है। चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मलयालम मूवी अमला। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाय किए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है एक बड़े बड़े जंगल से, जहाँ हम एक लड़का और लड़की को देखते हैं जो बाइक से जा रहे थे। असल में वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को हॉस्टल छोड़ने जा रहा था, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वो लोग कुछ देर के लिए यहाँ रुकेंगे, लेकिन गर्लफ्रेंड मना कर देती है और कहती है कि वो यहाँ से खुद चली जाएगी और कल वो मूवी के लिए मिलेंगे। अब लड़का भी इसकी बात मान जाता है कि तभी इसे एक कॉल आती है और वो कॉल पर बात करने लगता है कि तभी इस लड़की का मुंह बंद करके कोई इसे वहाँ से ले जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम शिरीन नाम की लड़की को देखते हैं, जिसे इसके अंकल लेने आने वाले थे, लेकिन इन्हें कोई काम आ जाता है जिसकी वजह से वो इसे लेने नहीं आ पाते। लेकिन उन्होंने शिरीन के लिए एक टैक्सी भेजी थी, इसलिए शिरीन इस टैक्सी में बैठकर अपने अंकल के घर जाने लगती है। अब रास्ते में शिरीन को इसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है जो इसे मिलने के लिए बुला रहा था, लेकिन शिरीन कहती है कि वो अपने अंकल के घर जा रही है जो कि जंगल में था। साथ ही वो अपने बीएफ को बताती है कि इसके अंकल और आंटी दोनों ही घर पर नहीं हैं, वो किसी काम से बाहर गए हैं और इनकी बेटी मारिया घर पर अकेली थी और इसी वजह से शिरीन वहाँ पर जा रही थी ताकि वो मारिया के साथ रह सके। वो कहती है कि मारिया को इनके बारे में सब कुछ बता देगी और वो अंकल और आंटी से इनके मुतालिक कुछ भी नहीं करे बताएगी, यानी वो अपना और तुम्हारे बारे में अपनी कज़न को बता देगी। जिसके बाद हम इसके ड्राइवर को देखते हैं जो शिरीन को काफ़ी गुस्से से देख रहा था और इसकी सारी बातें सुन रहा था। उसके बाद हम पुलिस ऑफिसर अकबर को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि एक लड़की की बॉडी मिली है। जिसके बाद अकबर अपने कोलीग चार्ज के साथ इस जगह पर जाता है और लड़की की डेड बॉडी को देखने लगता है और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शायद इस लड़की ने खुद को ख़त्म किया। लेकिन अकबर देखता है कि इस लड़की का चश्मा दूर टूटा हुआ था और ये देखकर वो समझ जाता है कि इसका मर्डर हुआ है, क्योंकि अगर कोई लड़की खुद कुछ करना चाहती होगी तो वो यहाँ आकर खुद को ख़त्म क्यों करेगी। इसलिए अकबर को पूरा यकीन था कि ये एक मर्डर है। दूसरी तरफ शिरीन कैब से अपने अंकल के घर जा रही थी। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो बाइक से शिरीन की टैक्सी के पास आता है और शिरीन को घूर घूर कर देखने लगता है और इस बात को ड्राइवर भी नोटिस कर लेता है। तो शिरीन ड्राइवर से कहती है कि इसे पानी चाहिए। जिसके बाद ड्राइवर एक जगह रुक जाता है और शिरीन पानी ख़रीदने के लिए जाती है और शिरीन के लिए पानी ख़रीदने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वो लड़का भी वहीं पर था और वो भी शिरीन को देख रहा था, इसलिए ड्राइवर इसकी बाइक की चाबी ले लेता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम अकबर को देखते हैं जो इस लड़की के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। असल में ये वही लड़की थी जो मूवी के शुरू में गायब हुई थी। अब अकबर को पता चलता है कि वो लड़की एक आईटी कंपनी में जॉब करती है और पास में ही इसका हॉस्टल था और अक्सर इसे कोई लड़का छोड़ने आया करता था। अब अकबर जब वार्डन से पूछ कुछ करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, तो वार्डन कहती है कि वो लड़की अक्सर लेट नाइट आया करती थी, लेकिन इससे ज़्यादा कोई वार्डन को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। इसके बाद अकबर इस लड़की के रूममेट से पूछता है तो रूममेट का कहना था कि इस लड़की के काफ़ी बॉयफ्रेंड्स थे, लेकिन वो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती। ये सब सुनने के बाद अकबर को यही लग रहा था कि इस लड़की का मर्डर हुआ है, लेकिन चार्ज का कहना था शायद इसने खुदकुशी की है। अब अकबर जब पूछगछ कर रहा था तो वो देखता है कि अजीत इसे काफ़ी गौर से देख रहा था और ये देखकर वो समझ जाता है कि अजीत को ज़रूर कुछ पता है। इसने जब अजीत से पूछा तो अजीत डर कर सब कुछ सच बता देता है। अजीत बताता है कि उस लड़की का बॉय फ्रेंड है और इस दिन वो इसे हॉस्टल छोड़ने गया था, लेकिन कॉल आया और वो जब कॉल अटेंड कर रहा था तब वो लड़की गायब हो गई थी। इसे लगा कि शायद वो हॉस्टल चली गई है, इसलिए वो वहाँ से निकल आया, लेकिन अब पता चला कि इसका मर्डर हुआ है। ये सुनकर अकबर समझ जाता है कि अजीत सच बोल रहा है, लेकिन चार्ज को लगता है कि शायद अजीत ने ही कुछ किया हो। अकबर कहता है कि अजीत डरपोक है, अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ खड़ा होकर सब कुछ ना बताता ही। सबका बयान लेने के बाद चार्ज रिपोर्ट तैयार करता है और रिपोर्ट में सब कुछ लिख देता है कि उसने किस किस से इन्वेस्टिगेशन की और क्या क्या हुआ।
लेकिन मामला अभी भी हल नहीं हो रहा था। लड़की के कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उसका बॉयफ्रेंड जो बताता है कि उसे कॉल आया और वो कॉल अटेंड कर रहा था, तब वो लड़की गायब हो गई थी। इसे लगा शायद वो हॉस्टल चली गई है। ये सुनकर जीत को लगता है कि उसी ने सच ही बोला होगा। सबका जब बयान लेने के बाद वो एक रिपोर्ट बनाता है और उस पे लड़की ने खुदकुशी की थी ये लिख देता है, लेकिन अकबर इस बात को नहीं मानता और अपने सीनियर से कहता है कि वो मर्डर को पकड़ेगा। इसके बाद कहानी हॉस्पल, अमला, मारिया और शीरीन फिर तक चली जाती है, जिसमें प्रिंसिंग तफसील से है अगर आप चाहें तो। इसके बाद जो अकबर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है वो किसी न किसी तरह से पता चलाता है और दिन रात इस केस को देता है और बहुत मेहनत करता है इस केस में। आखिरकार उसे पता चल जाता है कि ये मर्डर उसी के बॉयफ्रेंड ने कराया होता है। अब इसके पीछे क्या वजह होती है ये मालूम नहीं।